भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रोग्राम्स कर रही है और आपको याद दिलाऊं कि नरेंद्र मोदी जी एक मजबूत एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो नारा लेके चले, उसी एक भारत श्रेष्ठ भारत उसको मजबूत करने के लिए आज यहाँ जोर था कि जो हमारे स्वदेशी प्रोडक्ट्स हैं जो देश में बनते हैं उनको इस्तेमाल करें, क्योंकि उससे एक तो यहाँ जो लोकल लोग हैं उनकी रोज़गार जो है उसमें ज़्यादा उनको तरक्की मिलेगी। यहाँ की नई जो इंटरप्रेन्योर्स है उनके प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए। जिस तरह से स्वदेशी, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत, ये तीन अलग अलग चीज़ें हैं लेकिन तीनों एक साथ जुड़े हैं, चाहे वो स्वदेशी हो, चाहे आत्मनिर्भर भारत हो, चाहे विकसित भारत हो। और अब नरेंद्र मोदी जी ने, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि 2047 तक भारत को एक विकसित देश हम बनाएंगे। उसी सिलसिले में आज ये वर्कशॉप था कि ज़्यादा जोर था कि हम स्वदेशी जो अपने देश के प्रोडक्ट्स हैं, जो अपने जम्मू कश्मीर के प्रोडक्ट्स हैं, उनका इस्तेमाल करके एक उन फार्मर्स, उन एंटरप्रेन्योर्स या जितने भी जो MSFs की यूनिट्स है, छोटे यूनिट्स है, उनको भी फ़ायदा होगा और वहाँ 10 लोगों को रोज़गार मिलेगा। यही वर्कशॉप आज था कि किस तरह से हमें स्वदेशी या आत्मनिर्भर भारत या विकसित भारत पर काम करनी है। मुझे लगता है कि आगा रोल्ला साहब का ज़मीर अभी जिंदा है, उनकी आत्मा अभी जिंदा है। जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस की ज़मीर मर चुकी है, आत्मा उनकी मर चुकी है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। कल नेशनल कॉन्फ्रेंस का 1 साल पूरा होने वाला है, कल 16 तारीख है। जो 12 गारंटियां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दी है, 12 गैस सिलेंडर, 10 किलो चावल, 1 लाख जॉब्स, डेलीवेजरों को परमिट करना, मुफ्त बिजली। और आज नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये वही उमर साहब है जो कह रहा था कि जब मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा तो जम्मू के जो मीटर है वो मैं तवी में बहा दूंगा और कश्मीर के जो मीटर है वो जहल में बहा दूंगा। और आज उमर साहब कह रहे हैं कि पहले 100% मीटरिंग होगी, उसके बाद जो उन्होंने मुफ्त बिजली का ऐलान किया था खाली 2% लोग हैं जो अंत्योदय के तहत आता है, बाद में उनको मैं मुफ्त बिजली दूंगा। मतलब एक तरफ से उन गरीब लाचार लोगों के साथ भी धोखा किया, जिस तरह से डेलीवेजरों के साथ उन्होंने धोखा किया, जिस तरह से बाकी लोगों के साथ, जिस तरह से पूरे जम्मू कश्मीर के साथ धोखा उन्होंने किया है। मुझे लगता है एक शेर में इस बारे में उमर साहब को कहना चाहता हूँ, जिस तरह से कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। ये मनोज कुमार का एक बहुत ही सैड सॉन्ग है। ये उमर साहब और उसकी गवर्नमेंट पे सूट करता है, लेकिन जिस तरह से आगा रोल्ला साहब ने कल स्टेटमेंट दिया, उनका ज़मीर जिंदा है, क्योंकि एक पॉलिटिकल लीडर होने के साथ साथ एक रिलीजियस लीडर भी है। उन्होंने अपने ज़मीर की आवाज़ सुनी, उन्होंने अपने आत्मा की आवाज़ सुनी और उन्होंने उमर अब्दुल्ला के 365 झूठ जो 365 दिन एक उन्होंने कहे हैं उसको पकड़ के, इसलिए उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस से लगभग अब ये जो कैंपेनिंग उन्होंने कहा मैं कैंपेनिंग करूँ। और मैं आपकी वसादत से ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह से झूठे वादे, झूठे प्रोपेगेंडे, वादा तेरा वादा, ये जो उमर साहब का है, झूठा है तेरा वादा। उमर साहब ने जिस तरह से झूठे वादे, उनके नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस तरह से झूठे वादे किए हैं, डाउनफॉल नेशनल कॉन्फ्रेंस का शुरू हो गया और पहला झटका जो लगेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस से वो बडगाम से ही लगेगा।